गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि केमिस्ट्री क्लास 10th में लेसन 1 चल रहा था, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसी के आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। उसी चैप्टर में हेडिंग है संक्षारण, कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण की परिभाषा क्या है, संक्षारण को कैसे समझेंगे, संक्षारण होता क्या है, उसको हम देखते हैं इसमें कि क्या है संक्षारण। देखिए, संक्षारण नॉर्मल सी चीज़ होती है। जैसे आपने देखा होगा लोहा होता है, तो लोहे पर जो घरों में हम लोग के यहाँ लोहे के गेट लगे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लोहे की बनी होती हैं, उनमें धीरे धीरे क्या होता है कि जंग लगने लगती है। जो ये जंग लगने का प्रोसेस होता है उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जब कोई, मान लीजिए ये लोहा है, कि जब कोई धातु नमी युक्त वायु के संपर्क में आती है, नमी युक्त हवा, जैसे जब कहीं पानी बरसता है तो जो हवा चलती है उसमें नमी होती है। क्या होती? नमी। तो जब कोई धातु पर नमी युक्त हवा लगती है तो नमी युक्त हवा से ये धातु क्या होती है, इसकी जो ऊपरी परत होती है वो ऊपरी परत क्या हो जाती है, खराब होने लगती है, क्षय होने लगती है या नष्ट होने लगती है, या उस पर ऊपरी भूरे रंग की एक लेयर चढ़ जाती है। देखा होगा जंग आप लोगों ने। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। कि जब कोई धातु खुली अवस्था में होती है और उस पर नमी युक्त हवा लगती है तो धातु की ऊपरी परत जो है उस पर एक भूरे रंग की लेयर चढ़ जाती है, जो कि उस धातु की ऊपरी परत को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। धीरे धीरे वो धातु खराब होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है। संक्षारण में बात करें तो ये जैसे लोहे का एग्जाम्पल ले लीजिए, आयरन है, ये आयरन लोहा बोल सकते हैं, और ये जो है ये नमी युक्त वायु है, नमी युक्त हवा बोल लीजिए, नमी युक्त हवा है। ऑक्सीजन हवा में होता है, सबको पता है। पानी H2O, लेकिन कितने मॉलिक्यूल हैं ये हम लोग को पता नहीं, तो 2x लिख दिया हमने। ठीक। अब ये जब क्या होता है कि आयरन और नमी युक्त हवा दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। ठीक है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई कठिन नहीं है। Fe2O3 × XH2O, Fe2O3 और इनटू में XH2O। तो ये फॉर्मूला किसका है, संक्षारण का। समझ में आया होगा। केवल संक्षारण में इतना समझें। फिर से परिभाषा, कि जब किसी धातु पर नमी युक्त हवा चलती है तो नमी युक्त हवा उससे इसकी ऊपरी परत को क्या कर देती है, धीरे धीरे समाप्त कर देती है, या ऊपरी परत को धीरे धीरे खराब करने लगती है, या ऊपरी परत पर आप कुछ भी परिभाषा बना सकते हैं। जो ऊपरी परत पर क्या होता है कि धीरे धीरे भूरे रंग की लेयर चढ़ने लगती है। ये लेयर उसकी ऊपरी परत को क्या कर देती है, खराब कर देती है, नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण में होता क्या है कि संक्षारण से हानियाँ क्या होती हैं, संक्षारण से हानि क्या होती है। ये तो बच्चों वाली बात है भाई। संक्षारण से हानि क्या होती है कि संक्षारण से जो धातु की परत होती है ऊपर की नष्ट हो जाती है, उसकी जो चमक होती है वो भी नष्ट हो जाती है। गेट जैसे नया लेके आओ या लोहे की कोई चीज़ नई लेके आओ तो चमकती है, लेकिन जब धीरे धीरे उस पर जंग लगना स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि उसकी चमक चली जाती है और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है ना। उसकी जो पहले वाली शक्ति होती है वो शक्ति नहीं रह जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी लेयर जो होती है वो खराब होने लगती है ऊपरी। तो ये सब हानियाँ कि उसकी चमक नष्ट हो जाती है और जो उसकी शक्ति होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लोहे की कम होती जाती है। तो हानियाँ नॉर्मल बात है कि धातु की चमक नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। जो भी धातु होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। किसके कारण? संक्षारण के कारण। अब संक्षारण को रोका कैसे जा सकता है कि भाई अगर ये संक्षारण अपने आप होता है, संक्षारण जो है इसको रोका भी जा सकता है। कैसे रोकेंगे संक्षारण को? रोकने के उपाय कि रोक कैसे सकते हैं। संक्षारण को रोकने के लिए क्या करते हैं, या तो आप क्या करिए उसके ऊपर ग्रीस लगा दीजिए। ग्रीस लगाएंगे, लेकिन ग्रीस जो है ये थोड़े समय के लिए ही
मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार ग्रीस लगा दी और 2-3 साल के लिए फुर्सत, ऐसा नहीं होता है। ग्रीस आप थोड़े समय के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको लंबे समय तक अगर धातु को सुरक्षित रखना है तो आपको पेंट का यूज़ करना पड़ेगा। इसका पेंट का आप पेंट कर दीजिए। अरे नॉर्मल बात है, हम लोग देखा होगा पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है संक्षारण, जंग लगना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पेंट कर देते हैं, या तो उसमें क्या कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए। ग्रीस लगाने से क्या हो जाता है, ग्रीस लेकिन ये कम समय के लिए होता है। कम समय के लिए अगर आपको धातु को सुरक्षित करना है तो वो क्या ग्रीस लगा दीजिए, अधिक समय के लिए पेंट कर दीजिए। और थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे चांदी सोने के सिक्के होते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि उनका रंग परिवर्तन होने लगता है। रंग परिवर्तन का मतलब जब न लाओ तो एकदम चमकते हैं, और कुछ समय पश्चात क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ब्लैक होने लगते हैं। थोड़ी थोड़ी सी देखा होगा आपने, उसका कलर जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है, संक्षारण के कारण। ऐसा नहीं कि लोहे पर ही संक्षारण होता है, जितनी भी धातुएं होती हैं ज़्यादातर धातुओं में संक्षारण की प्रक्रिया होती है। जैसे चांदी है, सोना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो जेवर वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों में देखा होगा जब नए लाओ तो वो चमकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी जो चमक होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो जो प्रोसेस होता है क्या होता है, संक्षारण होता है। इसके आगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे संक्षारण के बाद विकृतिगंधिता। विकृतिगंधिता क्या होता है ये अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना।